नमस्ते दोस्तों, क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। जैसे कि मेरे कलीग जय गुलाइत ने आपको लास्ट लेक्चर में समझा के बताया था, बेसिक से लेकर एडवांस तक के, जिसमें हमने देखा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग की हेजिंग, लीवरेज क्या होता है, कैश वर्सेस फ्यूचर वर्सेस ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। हमने कुछ एडवांस मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बेसिक सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था, जो कि हमारा वो लास्ट वीडियो में रह गया था। तो आज हम वही ऑप्शन ट्रेडिंग के सीक्रेट टेक्निक्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कुछ मैं आपको सिंपलिसिटी वाली टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके कुछ डेली यूज़ में आएंगी और डेली आप उससे लॉस अपना मिनिमाइज़ कम कर सकते हो, मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो हम कैसे करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक डेवलप कीजिए अपनी एक सिंपल मेथोडोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट है डेवलप अ सिंपल मेथोडोलॉजी। डेवलप अ सिंपल मेथोडोलॉजी मतलब एक सिंपल मेथड ढूंढ के निकालिए, जिसके थ्रू आप मतलब समझ लीजिए एक सिंपल मेथड से अपना जो है प्रॉफिट टारगेट डिसाइड कर लीजिए। जैसे आज मेरे को दिन का 2000 का प्रॉफिट चाहिए और मैं 1000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, ये एक अपने दिमाग में फिट कर लो। जैसे किसी की कैपेसिटी होंगी कि 2000 का मतलब प्रॉफिट लेके जाने की और 1000 रुपये का लॉस लेने की दिन भर में, तो वो एक मेथड अपने दिमाग में फिट कर लो और उसको कंटिन्यू करके रखो। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई लो रिस्क सेटअप। लो रिस्क सेटअप माने कम रिस्क में अच्छा ज़्यादा और अच्छा पैसा बनाना, ये होता है लो रिस्क सेटअप। लो रिस्क सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे अगर सपोज मेरे पास में 20,000 का कैपिटल है और 20,000 का कैपिटल मैं अपना कोई भी पोजीशन में लेके बैठ रहा हूँ, तो वो हो गया पूरा 100% रिस्क वाला सेटअप। आप आपके कैपिटल का 40% अमाउंट इन्वेस्ट करो, 40% पे मतलब जो अगर समझ लो इन्वेस्टेड अमाउंट पे 10% का रिटर्न निकालो और अपना एग्जिट ले लो। 10% का रिटर्न नहीं निकल रहा है तो 5% का रिटर्न 5% का लॉस ले लो और एग्जिट ले लो पोजीशन से। आप बैठ रहे हो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, 20,000 लगा के बैठो, 20,000 में 20,000 आएगा तो आएगा, जाएगा तो जाएगा, ये वाला फंडा लेके बैठ रहे हो और स्टॉक मार्केट को जुआ समझ के बैठ रहे हो। इससे हमेशा आपका लॉस ही होने वाला है, प्रॉफिट में आप कभी आने वाले हो ही नहीं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लो रिस्क सेटअप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर समझ लो आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 8 से 10,000 रुपया लेके बैठो मार्केट में, 2-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लो, 1,000-1,500 रुपये का लॉस लो, मार्केट से निकल जाओ। उसके बाद में मार्केट कहीं जाए, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं लो रिस्क सेटअप। एक प्रॉपर मार्केट में एसएल लेके बैठो। विदाउट एसएल कोई भी काम नहीं करना। अगर आपके पास में एसएल है, आपका एसएल हिट होता है, हिट हो जाने दो, एंड एग्जिट ले लो। दिन का बस बंद करो, क्लोज करो, दिन में एक ही पोजीशन बनाओ चाहे तो। काहे को ब्रोकर को जगा रहे हो यार? ब्रोकर को पैसा क्यों देना है? दिन में एक ट्रेड बनाओ, प्रॉफिटेबल या फिर लॉस वाला होगा। मार्केट कहीं भग के जाने वाला नहीं है। 22 दिन मार्केट चालू है, 22 दिन में से एक तो दिन प्रॉफिट होगा। कैसी बात कर रहे हो यार? लेके नहीं जा, मार्केट कहीं भगने वाला नहीं है, मार्केट यही रहने वाला है। सिर्फ आपको रिस्क मैनेजमेंट करते आना चाहिए। दिन में प्रॉफिट एक ही बार ट्रेड लो, दिन में एक ही बार ट्रेड लो, या तो प्रॉफिट करो या तो लॉस करो। दिन के ऐसा ट्रेड बनाओ, मतलब ऐसा सेटअप बनाओ कि जिसमें हमेशा आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस ना लेना पड़े। ऐसा अगर आपके पास में सेटअप होना तो एकदम मतलब सटीक प्रॉफिट रहेगा। 22 के 22 दिन आपको प्रॉफिट में से 22 में से 18 दिन तो प्रॉफिट में निकलोगे आप। अगर आप पकड़ के चल रहे हो कि 22 के 22 दिन मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो नहीं हो सकता है। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में। 2-4 दिन का तो लॉस होना ही है भाई, सीधी बात है। मार्केट में पैसा लगाना है तो लो रिस्क से साथ में लगाओ। 20,000 का कैपिटल है तो 20,000 में से 8 से 10,000 रुपया कैपिटल यूटिलाइज करो। उसमें से 2,000 की रिस्क लेके मुझे 2 से 3,000 रुपये की रिस्क लो। एक तो मेरा तो सीधा बोलना है, एक दिन का टारगेट फिक्स लेके रखो। स्पेशलाइजेशन कर लो। स्पेशलाइजेशन लाइक बैंक निफ्टी लिमिटेड स्टॉक्स में। जैसे समझ लो एक ही इंडेक्स को पकड़ के चलो, हफ्ता भर वही इंडेक्स में ट्रेड करो, महीना भर पूरा वही इंडेक्स में ट्रेड करो। जैसे तुमको ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है तो स्किप कर दो बैंक निफ्टी को। नहीं हो रहा है अपने से तो मत, काय को ज़्यादा फोकस करना है। कोई भलता व्यक्ति बैंक निफ्टी में टिप दे रहा है, उसकी टिप लेके पकड़ के बैठ जा रहे हो। प्रॉफिट होगा तो देखेंगे, लॉस होगा तो देखेंगे, काय को कैपिटल कमाना है भाई तुम्हारे को।
सीधी सीधी बात है, बैंक निफ्टी में अगर ज़्यादा वोलाटिलिटी हो रही है, अपने को समझ अपने दिमाग के बाहर जा रही है, तो मत लेके बैठो उसमें ट्रेड, स्किप कर दो बैंक निफ्टी को। निफ्टी में कम वोलाटिलिटी है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो निफ्टी में लेके बैठो। तुमको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में प्रॉफिट कम हो रहा है, बैंक निफ्टी में जल्दी से प्रॉफिट हो रहा है, तुम स्पेशलाइजेशन कर लो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अलावा मैं किसी और इंडेक्स को छूंगा ही नहीं, ये दिमाग में डाल लो अपने वाले। एक तो स्पेशलाइजेशन कर लो पर्टिकुलर कुछ, एक तो बैंक निफ्टी में स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर इंडेक्स में करना है तो इंडेक्स में एक तो बैंक निफ्टी में पकड़ लो कि महीना भर मेरे को बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, उसके अलावा मैं दूसरे किसी इंडेक्स को देखूंगा ही नहीं। एक तो ये दिमाग में फिट कर लो। नहीं अगर उसमें करना है तो निफ्टी में कर लो। निफ्टी में ऐसा है कि मेरे को महीना भर किसी दूसरे इंडेक्स को देखो ही मत, उसके बाद में वो दूसरा इंडेक्स कहीं भी जाए, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। एक इंडेक्स पकड़ो, उसी इंडेक्स में ट्रेड करो। तुमको फिन निफ्टी पसंद है, फिन निफ्टी में करो। मिड कैप निफ्टी पसंद है, मिड कैप निफ्टी में करो। बैंकेक्स पसंद है, बैंकेक्स में करो। सेंसेक्स पसंद है, सेंसेक्स में करो। तुमको बाकी कोई इंडेक्स से कुछ लेना देना है ही नहीं। एक इंडेक्स पकड़ो, एक ही इंडेक्स में ट्रेड करो, पूरा हफ्ता भर वही इंडेक्स के ऊपर फोकस करो। वही इंडेक्स में कितना हुआ आ रहा है, कितना हुआ इंक्रीज हो रहा है, कितने का वॉल्यूम आ रहा है, क्या आ रहा है, सब वो इंडेक्स के बारे में पूरा चीर डालो, फाड़ डालो वो इंडेक्स को। वही इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करो। नहीं हो रहा है, स्टॉक्स में करना है, कुछ लिमिटेड स्टॉक निकाल के रखो, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या बोलते उसको, जो भी XYZ पकड़ लो स्टॉक्स। जो भी तुमको अगर लग रहा है कि मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद में भेल, जो भी तुमको लग रहा है, टाटा स्टील वगैरह वगैरह वगैरह, पर्टिकुलरली वही स्टॉक्स के बारे में स्टडी करो। पूरा महीना भर उन्हीं स्टॉक के बारे में पढ़ो जिसमें तुमको एंट्री बन रही है, वो स्टॉक में एंट्री लो, वही स्टॉक में से एग्जिट लो। पर स्पेशलाइजेशन जरूरी है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लंबा टिकना है ना, तो स्पेशलाइजेशन जरूरी है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स का या फिर पर्टिकुलर कुछ लिमिटेड स्टॉक्स का स्पेशलाइजेशन जरूरी है। अगर स्पेशलाइजेशन करोगे इन सारी चीज़ों में तो ही लंबा टिक पाओगे। डेली होमवर्क करो। आज प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, किस लेवल से, कहाँ पे अपन ने एंट्री लिया, कैसे लिया, यहाँ पे से क्यों मार्केट ऊपर गया, उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करो। लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, क्या अपन ने गलती किया, क्यों यहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस क्यों नहीं काटा, या फिर कैसे काटेंगे, इसके ऊपर फोकस करो और डेली इसकी प्रैक्टिस करो। पेपर ट्रेडिंग करो अगर नहीं हो रहा है तो, पर खुद का हार्ड अर्न मनी मत गमाओ मार्केट में। डाटा जो इंट्राडे ट्रेंड है, मतलब इंट्राडे का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, डेटा क्या है, अप डाउन जो भी है, OI डेटा, उसके बाद में ऑप्शन चेन डेटा, ये सारे क्या दर्शाते हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये सारी चीज़ों पे देखो। अप और डाउन PCR OI रेशो क्या है, ये अप डाउन है, ये सारी चीज़ें देखो। एंट्री लेवल्स राइट निकालो, बराबर प्रॉपर एंट्री लेवल निकालो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है ना, तो प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट ये ज़रूरी है। सबसे पहले आप एंट्री लेवल सही निकालो। सही एंट्री लेवल निकाल के उसको अगर नहीं निकल रहा है तो प्रॉपर उसका टेक्निकल पढ़ो, रेजिस्टेंस पढ़ो, वेब पढ़ो। ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना आप, तो इन सारी चीज़ों की प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वेबिनार में मिल जाएंगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी। इसके ऊपर हम प्रॉपर पूरी सीरीज़ लेके आने वाले हैं। टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, VWP कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं नई वाली। तो उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो इसके लिए आप क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर को फॉलो करके रखिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको आते रहे। ये सारी चीज़ें हम नए सीरीज़ में लेके आ रहे हैं, उसके लिए फॉलो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर ही लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया होगा ना तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये टॉपिक्स जो है वो आपके मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो स्टॉक ऑप्शंस में हमेशा प्रॉफिट ही करोगे, लॉस नहीं करोगे भाई। राइट पोजीशन कौन सी जगह पे, मतलब एक सही पोजीशन बनाना। कोई भी स्ट्राइक प्राइस मत उठा के बैठो। ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी मतलब 51,000 पे है और तुम लेके बैठे हो 51,800 का कॉल। साला तुम ही विचार करो कि आज एक्सपायरी है और एक दिन में 800 पॉइंट का मूव, हाँ देती है बैंक निफ्टी, 1200 पॉइंट का देती है, लेकिन ट्रेंड निगेटिव है, सारी चीज़ें निगेटिव है और तुम लेके बैठे हो पॉजिटिव पोजीशन, वो भी लॉन्ग की। वो तो डीके होने ही वाली है, जीरो होने ही वाली है करके। राइट पोजीशन साइज और राइट पोजीशन एंट्री ये ज़रूरी है। राइट एंट्री लेवल्स अगर निकल के आ रही है ना तो सही एंट्री लो। कॉल साइड में जा रहा है, लग रहा है तुमको मार्केट, तो सही जगह पे एंट्री लो, सही स्ट्राइक पे एंट्री लो। सही स्ट्राइक पे एंट्री लोगे तो प्रॉफिट होंगे। राइट पोजीशन साइज एक ही रखो भाई, महीने भर के लिए एक ही रखो पोजीशन साइज। अगर आज
समझ लो 5 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 5 तारीख को आपने अगर 100 लॉट से 45 क्वांटिटी से काम चालू किया है, तो 45 क्वांटिटी से पूरा महीना भर 45 क्वांटिटी पे वर्क करो, नेक्स्ट महीने उसको 60 करो। ऐसा नहीं कि आज 45 में मिल रहा है, कल उसको मैं 60 करता हूँ, 2000 का प्रॉफिट हो गया, 2000 में मेरे 60 क्वांटिटी बैठ रही है, मैं 60 क्वांटिटी से ट्रेड करूँ। ये अगर करोगे ना तो आज 45 से प्रॉफिट होगा, पर कल अगर लॉस हुआ तो 60 से लॉस होगा भाई। लॉस 15 क्वांटिटी का ज़्यादा होगा तुमको, काय को 15 क्वांटिटी का लॉस ज़्यादा लेना है। लॉस भी सेम करो, प्रॉफिट भी सेम करो। महीना भर अगर 45 से काम चालू किया है ना आज, तो पूरा मंथ एंड तक के 45 से ही काम चालू रखो। स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी चीज़ है, लगा के मत रखो, दिमाग में फिट करके रखो। स्टॉप लॉस लगाना नहीं है ना, मत लगाओ, दिमाग में फिट करके रखो। पर लेवल पे आते ही स्टॉप लॉस काट लो। अगर स्टॉप लॉस काटोगे तो ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जिस दिन स्टॉप लॉस काटना सीख गए भाई, उस दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। उस दिन से कोई नहीं बोलेगा कि भाई तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने। पता चला अभी तुम बोलोगे कि आज मैंने स्टॉप लॉस काट लिया, मैं बन गया प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये नहीं भाई, हर बार जब तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उस टाइम पे तुमको स्टॉप लॉस कट करना है, मतलब कट करना है। ये अगर चीज़ें करोगे ना तो 101% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। राइट एंट्री और एग्जिट के बारे में तो मैंने बता ही दिया तुमको कि राइट एंट्री और एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है। सही जगह पे एंट्री लेना और सही जगह पे एग्जिट लेना। सपोज आज अगर तुमको मैंने एक आधा पोजीशन बोल दिया था कि आज तुम कॉल में बैठ जाओ, 435 से एंट्री ले लो, 470 पे एग्जिट ले लो। 435 से एंट्री तो ले लिया, 470 पे एग्जिट ही नहीं लिया। काय के लिए? तुमको लग रहा है कि 500 जाएगा करके, एग्जिट लिया ही नहीं। पता चला 470 गया, 480 गया, 480 से ही नीचे आ गया। लॉस किसका हुआ? मेरा हुआ, कंपनी का हुआ, स्टॉक मार्केट का हुआ? नहीं ना, लॉस तुम्हारा हुआ। वही अगर तुमने 470 पे एग्जिट ले लिया होता, 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता, 45 क्वांटिटी रहती थी, 1500 रुपये का प्रॉफिट रहता था तुम्हारे जेब में। काय को होगा? अपनी हुशार के अपने पास में रखने का। स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री लिया है, सही जगह पे एंट्री लेने का, सही जगह पे एग्जिट लेने का, उसके सिवाय प्रॉफिट होगा नहीं, सीधी बात। और तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारी पोजीशन गलत जगह पे फंस गई, अभी ट्रेंड पॉजिटिव था, ट्रेंड निगेटिव हो गया मार्केट का, उसी वक्त एग्जिट ले लो। अगर तुमने अभी एंट्री लिया, तुमको लग रहा है कि निगेटिव भी हो गया, मार्केट नीचे जा रहा है, तुम बैठे हो कॉल साइड में, तो क्या फायदा भाई पैसा कमाने का? उससे अच्छा है तो ट्रेडिंग बंद कर दो। सीधी सीधी बात है भाई। सीधी सीधी बात यह है कि जब तुमको लग रहा है कि तुम्हारी पोजीशन गलत हो गई, तुमको जब तुम्हारे को मार्केट ने बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव जा रहा है, पोजीशन गलत हो गई, एग्जिट ले लो, मतलब ले लो। जिस भी समय यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख दिया है कि चेंज योर पोजीशन क्विकली व्हेन यू आर प्रूवन रॉन्ग इन द ट्रेड। अगर तुम ट्रेड में गलत हो गए, गलत प्रूव हो गए, तो अपनी पोजीशन चेंज कर लो या फिर लॉस बुक कर लो अपना। फालतू उस ट्रेड में बैठ के रहने से, पैसा कमाने से कुछ अर्थ नहीं है। क्लियर बात। इफ इट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉट द एक्यूरेसी दैट कैन ट्रेड क्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी मोस्ट टाइम। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड ज़रूरी है। कि तुम कितना एक्यूरेट हो मार्केट को लेके, इससे कुछ वैल्यू नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तुम सिर्फ इस कितनी रिस्क ले सकते हो, मतलब कितनी कम रिस्क में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी मोस्ट टाइम मतलब हर महीने भर में 22 दिन अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो 18 दिन प्रॉफिट में रहना, ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मतलब ये एक्यूरेसी दर्शाता है तुम्हारी भाई। अगर समझ लो 18 दिन मतलब 22 दिन ट्रेड कर रहे हो, उसमें से 18 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब बना रहे हो तुम 18 दिन प्रॉफिट, वो तुम्हारी एक्यूरेसी शो करता है। कम रिस्क में तुम 18 दिन प्रॉफिट बना रहे हो, वो नहीं कि तुम्हारी एक्यूरेसी 90% बता रहे हो कि मेरे जब ट्रेड लेता हूँ तो हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है वो ट्रेड। इसको एक्यूरेसी नहीं बोली जाएंगी। तुम एंट्री लेने के बाद में उसको कहाँ पे बुक कर रहे हो, और 22 दिन बाद ओवरऑल मंथ एंड के बाद में तुम कितने दिन प्रॉफिटेबल हो, इस एक्यूरेसी को माना जाता है। ये नहीं माना जाता कि तुमने अभी ट्रेड लिया वो ट्रेड पॉजिटिव जाएगा। ऐसे तो बहुत ट्रेड जाते भाई पॉजिटिव। तुम एंट्री बना रहे हो, उसके बाद में वो ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही एग्जिट हो जाओगे, पर महीने भर के बाद में तुम कितना प्रॉफिट में रहते हो, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी मालूम पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए तुम जो है क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर को फॉलो करो। साथ ही साथ हमारा नया सीरीज चालू होने वाला है टेक्निकल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का। उसमें हम आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, वेब, RSI, मैग्ड
ये सारी चीज़ें कैसे लगाते हैं, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स वगैरह कैसे लगाना है चार्ट्स में, चार्ट्स पैटर्न की इन डिटेल स्टडी, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। उसी के लिए क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचे और आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों का फ्री में फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। एक सस्ता और अच्छा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अगर चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए अकाउंट ओपन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सस्ता और अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और हमारी टीम आपको 24/7 सपोर्ट भी करेंगी। चलिए, थैंक यू। ऐसी चीज़ों के लिए फॉलो कीजिए और ये सारी चीज़ें याद रखिए ताकि आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी चालू रखे। ठीक है, थैंक यू।